हाय स्टूडेंट। साइंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। साइंस के सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाल दिया है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आज मैंने टीचर से लगवाए हैं। कम से कम 10 टीचर्स ने सेलेक्ट किए हैं। तो शुद्ध पदार्थ सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का आता है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, रासायनिक प्रकृति के होते हैं। अतः शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है ना, वो शुद्ध पदार्थ होता है। आप सीधा ऐसा बोल सकते हो। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक ही कणों से, जो सभी एक कणों से बने होते हैं ना, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण है, सेकंड है समांगी और विषमांगी मिश्रण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समांगी और विषमांगी जो कम से कम 4 नंबर का है। ये समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं। ऐसे कण होते हैं ना जिनके में समान रूप से हर चीज़ मिली होती है, सभी जगह समान और संगठन होते हैं। चीनी का घोल, जैसे अगर हम कोई घोल करते हैं, चीनी होती है, शक्कर, उनको हम पानी के अंदर घुलाते हैं तो वो पूरी तरीके से पूरी घुल जाती है ना, उसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं हमें, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जैसे कोई तेल, मान लो तेल और जल को हम मिलाएंगे तो मिल सकते हैं क्या? तो इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है तेल, जल और तेल का मिश्रण, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण को अगर आपको लिखना पड़ेगा कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, वह कण जो बनावट में समान नहीं होते हैं, बनावट में भी समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, और मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, कुछ अलग दिखते हैं हमें। जैसे पानी के अंदर पत्थर डालना, तो क्या वो विषमांगी मिश्रण हो गया, जो कुछ अलग दिखता है, कण उसके अलग दिखते हैं। तेल, जल के अंदर तेल डालना, वो अलग दिखता है कुछ। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 1 और 2, और सेकंड है निलंबन और कोलाइड, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन में से ये भी पूछा जाता है। इसके अंदर से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। इसमें कैसे पूछे जाते हैं? विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है, समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। हम आपको ऐसा पूछ सकते हैं। तो विलयन वो होता है ये पदार्थ का एक समांगी मिश्रण होता है। इसके अंदर आप और भी देख सकते हैं, अपने छोटे आकार के कारण ये विलयन के कण उसमें गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड के, अगर कोलाइड आपको और सर्च करना हो तो आप कोलाइड का वीडियो आप सर्च कर सकते हो, और विलयन का सर्च कर सकते हो, निलंबन का सर्च कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आए तो आपको ये विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कणों का आकार, ये विषमांगी मिश्रण होता है कोलाइड, ठीक है। कोलाइड कण इतने बड़े होते हैं, ये कण बड़े होते हैं, इनको हम सूक्ष्मदर्शी प्रकाश की किरण को फैलाते भी हैं, मार्गदर्शन बनाते हैं। इन घटकों को हम अलग भी कर सकते हैं। अब केंद्रीय विधि द्वारा हम पानी के अंदर कोई जल मिला दिया या मतलब कोई नमक मिला दिया है, तो उसको अब केंद्रीय विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं इसके घटक। और इसके अंदर विलयन के अंदर देखो आप, घटकों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता, इसको छान नहीं सकते। और विषमांगी में तो हम छान भी सकते हैं, इसके घटकों के छन्नी द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है ये वाला, जो फर्स्ट है पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील हैं, तो हमें लिखना है। तो इसमें यह मिश्रण आप कौन सी विधि द्वारा आप अलग कर सकते हो, तो आपको बनाना प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। प्रभासी आसवन विधि, आगे उसका डायग्राम भी दिया गया है और उसका सब कुछ दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। उसका सेकंड है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, ज़्यादा कुछ रट्टा रट्टी नहीं करना है, बस पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम। ये दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर, कैसे क्या अलग करेंगे, इनके कौन से मतलब इनमें मेथड यूज़ होते हैं। दही से मक्खन को अलग करते हैं तो आप केंद्रीय विधि, और समुद्री जल से नमक तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण के अंदर वाष्प, मतलब जल का वाष्प में उड़ जाना, ठीक है। और नमक से हम कपूर बनाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा,
जो नमक से कपूर बनता है। क्रिस्टल विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। ये चलो कोई बात नहीं आता है, और ये भी नहीं पूछा जाता इतना, बट पूछ लेते हैं ये। और एक टीचर ने पूछ लिया था ये क्वेश्चन, ये आ सकता है, इसके ऊपर राइट करवाया है। और आगे आप ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा संतृप्त विलयन और शुद्ध पदार्थ, कोलाइट, निलंबन आगे पढ़ चुके हैं आप। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, सारा रट्टा रट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, बस इतना पढ़ लीजिए और कुछ नहीं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें सभी कण एक समान होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। इस तरह आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। रट्टा नहीं मानना है, बस केवल पढ़ना है, जो समझना है, जो समझ सकता है वही पढ़ सकता है। और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूरे पार्ट को 4 क्वेश्चन के अंदर ही आपको बता देता है पूरे पार्ट के अंदर क्या है। तेल का हवा में जलना एक क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ऐसे। और इतना आप इम्पोर्टेंट दे सकते हो। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है आप बता सकते हो। पीतल जिंक और कॉपर का समान मिश्रण होता है। और तत्व किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और निम्नलिखित में से धातु, ये धातु और अधातु का 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हर बार पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 3 चैप्टर के अंदर दिया गया है। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, 3 चैप्टर के अंदर। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जब विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और आपको काफ़ी इसके वीडियो भी हैं आगे संतृप्त का, जिसके बारे में डिस्कस कर लिया गया है पहले, उसके वीडियो को भी आप देख सकते हो। विलयन और विलायक और विलय को परिभाषित कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले आप यूट्यूब पर सर्च करो विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि समझ में आएगा विलायक ये होता है, विलय ये होता है। विलायक किसी विलय का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलय में मिलाता है, और विलायक कहलाता है। एक बार वीडियो देखो आप, उसके बाद फिर समझो इनको। जितना रटोगे उतना समझ में नहीं आएगा और उल्टा भूल जाओगे। रटो मत, ओनली समझो। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और कोई आएगा नहीं आएगा, ये तो आएगा ही आएगा नहीं, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर लगाया गया है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उसके मैं सारा पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आप ये पढ़ सकते हो। और इसके लिए अलग वीडियो भी बनाया गया है, संतृप्त असंतृप्त ऐसा, और इसके लिए भी काफ़ी वीडियो बना दिया गया है अलग। संतृप्त, असंतृप्त और अंतिसंतृप्त विलय को परिभाषित कीजिए। ये आगे मैंने बोला था 3 जगह चैप्टर में पूछा गया, ये यहाँ पर भी वापिस आ गया। ये बार बार रिपीट होता है। बाकी और इसमें से ये रहा, अपकेंद्रण क्या है, अपकेंद्रण क्या होता है, आप एक बार पूरा इसे देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और ये भी देख सकते हो वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भौतिक रासायनिक परिवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ नहीं करना है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तो प्रकृति के द्वारा होते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे प्रकृति के द्वारा होते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो किसी पर्सन के या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। पेड़ को किसी व्यक्ति के द्वारा काटना तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन, जैसे रासायनिक परिवर्तन के अंदर आ जाता है कि किसी अलमारी के अंदर जंग लाना, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जो प्रकृति करती है वो रासायनिक होता है। जो भौतिक परिवर्तन जो व्यक्ति करते हैं, जैसे व्यक्ति फैक्ट्रियाँ लगाकर प्रदूषण फैला रहे हैं, तो वो क्या है, वो भौतिक परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन, हवा चलना, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और ये बताया था मैंने प्रभाजी आसवन का, पीछे पूछा गया था
कि विलयन और निलंबन में पूछा गया था कि प्रवाजी आसवन विधि द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। इस तरह आप प्रॉपर बना सकते हो। ऐसा नहीं बनाओ ना तो भी चलेगा। आप ऐसा स्टैंड बना दो, नीचे ये बाउल बना दो, और ऐसा आप नीचे ये शुद्ध द्रव्य घटक का बाउल बना दो। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और बना सकते हो और ये पूछा जाएगा। ये 10 नंबर का चैप्टर आज का कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।